अनिल जी, पुलिया फाइनल हो जाएगी? जी भैया, 1 महीने के अंदर बन जाएगी। बन जाएगी? ही पार डालना है। अरे पैसा वैसा कहाँ से आएगा? क्षेत्र की जनता चंदा दे रही है। क्षेत्र में जिताने में हम लोग यहाँ अपने हर कर्म को तैयार किए और यहाँ तक कि वहाँ बलिया में हम लोग 5 गाड़ी लेकर लाठी लेकर वहाँ जाकर चुनाव में उनको जो है गणना के लिए गए थे। पुलिया को आप झूठ दिखा रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? वो लोग अपने राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का एक ही ध्येय है कि इस जनता इस सभी लोगों को 1-1 रुपया मांगकर अगली गर्मी में हम लोग खरबूजा मांगते थे, खाने के लिए पानी मांगते थे। कालिका भाई गवाह हैं, रमाकांत भाई गवाह हैं। हम लोग 3-4 लोगों की टीम बनाकर और गांव में घूम घूम कर 5 रुपया से लेकर। ये झूठ है क्या? कोई विधायक का पैसा लगा है क्या? कोई सांसद का है क्या? कोई सेतु निगम से यहाँ सामान आकर गिर कर बन रही है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो बाबू तो आप आओ, आपको भी निमंत्रण है। हो सकता है कि हाँ आपके बीच में कोई आपका विरोधी हो, लेकिन आप आइएगा तो विरोधी आपको नहीं है। कहाँ से पैसा आ रहा है? ये सब लोगों का पैसा है, पसीने का, गेहूं चावल, किसान मजदूर सारे लोग इसमें। कोई पैसा दे रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, जिसको जैसे सहयोग वैसे तो एक बड़ा ब्रिज भी बन सकता है अगर लोगों का इसी तरह सहयोग। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं एक बार फिर गाजीपुर जिले में विधानसभा मोहम्मदाबाद में पहुंच गया हूं। उसी जगह पर मैं पहुंचा हूं जहां आपकी अटकलें हमेशा लगती रही हैं, जहां जिस गांव को बताया जाता है क्यामपुर छावनी। यहाँ से कुछ दूर पूरब के तरफ माननीय एलजी साहब का घर है और इधर माननीय विकास पुरुष और गरीबों का मसीहा अफजाल अंसारी का घर है। और यहाँ बीच में पड़ी हुई है एक पैदल पुलिया, यानी ग्राम सभा के लोगों का और क्षेत्र के लोगों का पुलिया, गरीब कुनबे लोगों का पुलिया, जिसको कोई प्रतिनिधि देख नहीं सकता है, न सुन सकता है, न कुछ कर सकता है। आइए, इस गांव के लोग हैं। देखिए, पुलिया आज कई महीनों से चल रही है, बनाने की कार्य चल रही है। आधा अधूरी बन रही थी। अब दूसरा का जो पौधान होता है, ये लोग चंदा जुआते हैं। चंदा जब इकट्ठा हो जाता है, इनको पता है कि कितना पैसा रहेगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उसके बाद काम शुरू होता है। मैं इन्हीं लोग से जानना चाहूँगा कि पुलिया आप लोग बनवा रहे हैं, कितना रोक रोक करके क्यों बनवा रहे हैं? क्या आप लोगों के सामने ऐसा क्या मजबूरी आ जा रही है कि आप बनाते बनाते रह रहे हैं तो 10 दिन 1 महीना के लिए रोक दे रहे हैं? वजह क्या है? पुलिया इसी तरह बनती है। हमारे साथ देखिए इस क्षेत्र के नौजवान लोग हैं, ग्राम प्रधान जी हैं, और प्रधान जी इस ग्राम सभा से नहीं है, यहाँ से कुछ दूरी पर से प्रधान जी आए हैं। जब देखे हैं, जाने हैं, सुने हैं, तो प्रधान जी का दिल बड़ा हुआ और इस पुलिया को देखने के लिए आ गए कि देखा जाए कि कैसे यहाँ ढलैया हो रही है और गांव के लोग चंदा लगा कर रहे हैं। ये भी प्रतिनिधि हैं, ये भी कुछ कहेंगे, कुछ दिए भी होंगे, उसको भी मैं इनके साथ शेयर करना चाहूँगा आपके पटल पर। आइए, सादर प्रणाम आपको। जी प्रणाम। कैसे आप आए हैं? बहुत पीछे रह गए। अरे सर, मैं पहली बार नहीं आया हूँ जी। जिस दिन शिलान्यास था, अच्छा, उस दिन मैं था। अच्छा, और ये मेरा 5वीं बार आना है यहाँ पर। 5वीं बार है? चलिए मित्रों, मैं सॉरी कहूँगा, मैं पहली बार प्रधान जी से मिल रहा हूँ। प्रधान जी 5वीं बार आ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि 5वीं बार इनका चंदा भी इसमें होगा। मैं गारंटेड बताऊंगा, इसलिए कि आदमी जब कुछ न कुछ शेयर करता है तो हौसला बुलंद होती है। प्रधान जी, आप लोग इस पुलिया को गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मिसाल तैयार कर दिए हैं। शासन प्रशासन को कोसते हुए इस क्षेत्र के प्रतिनिधि, विधायक, सांसद क्या कर रहे हैं? अब विधायक, सांसद या सरकार क्या कर रही है, इस पर मैं क्या बोलूं। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि अगर जनता, चाहे व्यक्ति, अगर कुछ ठान ले, अगर व्यक्ति जैसे माझी जैसा आदमी पत्थर तोड़ के रास्ता बना दिया, तो व्यक्ति अगर कोई चीज़ ठान ले तो उसको तो मिलना ही है। यहाँ तो पूरा क्षेत्र ठाना है, तो एक पुलिया का यहाँ तो एक बड़ा ब्रिज भी बन सकता है अगर लोगों का इसी तरह सहयोग रहा तो। यानी बन जाएगा, पूरा हो जाएगा? जी जी, एकदम। लोग इस पार से उस पार आराम से जाएंगे? एकदम फाइनल बनेगा। बीच में अटकलें लग रही थी, लोग बता रहे थे, कुछ सांसद विधायक भी बता रहे थे कि अरे वो रुक जाएगा, ये है वो है, लंद है फंद है, और देख रहे तो ढलैया चालू है और विधायक सांसद बता रहे हैं कि रुक जाएगा। क्या वजह है? कैसी राजनीति है? ये सब अफवाह होगी या कोई बोला होगा तो उसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। कहाँ से पैसा आ रहा है? ये सब लोगों का पैसा है, पसीने का, गेहूं चावल, किसान मजदूर सारे लोग इसमें। कोई पैसा दे रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, जिसको जैसे सहयोग वैसे वैसे हाथ बटा रहा है। बता रहे थे कुछ लोग कि आज लखनऊ से टीम आई है श्रमदान करने के लिए। जी,
कुछ लोग आए हैं, लखनऊ से भी आए हैं। लखनऊ से लोग आ सकते हैं, लेकिन गाजीपुर के सांसद विधायक नहीं आ सकते। अब ये तो उन लोगों का मामला है। आप भी कुछ वो कहिए, आप भी प्रतिनिधि हैं। अरे आप सर- यहाँ आएंगे 27 में आएंगे और बताएंगे कि प्रधान जी आप थोड़ा सा गौवा घुमा देते तो अच्छा रहता। जो ये तो जनता बताएगी, जनता के सामने आएंगे, जनता इसकी जवाब देगी। चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे किसी दल का नेता हो, कौन कितना सहयोग किया है ये तो जनता बताएगी। चलिए मित्रों, मैं राजनीति में इस पुलिया को नहीं छानूंगा। कुछ लोग तो कह ही रहे हैं, कमेंट करके कह रहे हैं कि जो पुलिया में हाथ लगाए हैं, जिसका नाम आगे चल रहा है, वो प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। वो लोग बेशर्म है। मैं बेशर्म जब कहता हूँ ना, तो हमारे ऊपर कमेंट आता है कि तुम खुद बेशर्म हो। आप देखते होंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि तुम लोग बेशर्म हो। तुम लोग यहाँ क्यों नहीं आते हो? आज पुलिया का कई महीना से निर्माण हो रहा है, हम लोग हमेशा आते जाते। 2 घंटा से मैं आकर बैठा हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप झूठ दिखाते हो। झूठ क्या है? ये सारे लोग झूठ हैं। ये झूठ है क्या? कोई विधायक का पैसा लगा है क्या? कोई सांसद का है क्या? कोई सेतु निगम से यहाँ सामान आकर गिर कर बन रही है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो बाबू, तो आप आओ, आपको भी निमंत्रण है। हो सकता है कि हाँ आपके बीच में कोई आपका विरोधी हो, लेकिन आप आइएगा तो विरोधी आपको मना नहीं करेगा। आप दीजिएगा सोराना तो लेगा, और आपका भी इसमें श्रमदान लगना चाहिए। इसलिए कि आप भी किसी दिन रात को नहीं तो दिन को नहीं तो दोपहरिया को जरूर ताक तूक कर निकलिएगा, कि हो ना सके कालिका भाई और इस क्षेत्र में श्रमदान करने वाले लोग देख न लें। मैं इसलिए आपको बल देकर कह रहा हूँ कि हर वीडियो में आप कमेंट करते हैं, और इस पुलिया का जो पौधान है, न पता प्रमुख बनवाया है कि कोई जिला पंचायत बनवाया है, कोई कौन बनवाया है, उसको मैं नहीं जानता हूँ। जब तक आप आकर बोलोगे नहीं तो मैं कहूँगा नहीं। लेकिन जो रोड बनवा करके इस पार से उस पार उतारेगा, उसी को कहा जाएगा कि आपने किया है। जो दिखता है वही बोलता है, जो नहीं दिखता है वो बोलेगा नहीं। घर में कोठरी में बैठ करके कूदते रहो और उसी तरह बोलते रहो। हमारे साथ सम्मानित चाचा जी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। इनका भी सहयोग है, इनका भी अपील है क्षेत्र के जनता से कि आप एक ही बोरिया सीमेंट दें, लेकिन दें। सादर प्रणाम आपको। मैं प्रधानाचार्य इंदिरा आदर्श इतना चिलचिलाती धूप में आप प्रधानाचार्य हैं और समय निकाल करके और खड़ा हैं, इस पुलिया से क्या लेना देना है? पुलिया से लेना देना नहीं है। ये शहीदी धरती है। हम लोग के पूर्वज जो है गाजीपुर पूरे विश्व में इतिहास रचा है, तो ये पुलिया तो अभी छोटी काम है। उनका इतिहास हम देखकर कालिका भाई के साथ, पूरे क्षेत्र के साथ सभी लोगों को 1-1 रुपया मांगकर, अगली गर्मी में हम लोग खरबूजा मांगते थे खाने के लिए, पानी मांगते थे। कालिका भाई गवाह हैं, रमाकांत भाई गवाह हैं। हम लोग 3-4 लोगों की टीम बनाकर और गांव में घूम घूम कर 5 रुपया से लेकर 50,000, 1 लाख रुपया तक लोग चंदा दिए हम लोगों का कर्मठ देखकर। और आप प्रधानाचार्य हैं और आपका अच्छा है अनुभव। हमारे जैसे लोग आपके विद्यालय से निकल करके जॉब करते होंगे, सर्विस करते होंगे, एसडीएम, डीएम, कलेक्टर बने होंगे। कलेक्टर, डीएम, एसडीएम एक ही होता है। जी, जी, मित्रों, मैं देहाती भाषा में वीडियो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पुलिया को आप झूठ दिखा रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? वो लोग अपने राजनीति कर रहे हैं। राजनीति से इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का एक ही ध्येय है कि इस जनता इस क्षेत्र से उस पार जाए। यहाँ के लोग उस जमाने से भी आप देख रहे हैं कि कहाँ दुनिया चली गई। आज भी यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं तो 40 किलोमीटर दूरी होती है, मचोलना पर लोग ले जाते हैं। उनके परिवार से पूछे, जिनके पास 4 व्हीलर है, वो लोग तो सांसद विधायक हैं, उनका हर चीज़ है। उन सब से पूछिए कि जिनके घर कोई नहीं है, देहात का घर है ना, गांव में सभी लोग हर तरह के लोग हैं। उनकी सहयोग के लिए हम लोगों के मित्र कालिका भाई के छोटे भाई का आह्वान हुआ, मैंने आया, उसी दिन ऐलान कर दिया कि मैं बच्चों से अपने 1-1 रुपया मांगकर आपका पुलिया बनवाएंगे, और उसमें जो भी करना होगा मैं चलता हूं। आज भी चलता हूं। अभी आपके पूर्व सांसद जी के यहाँ से 2 दिन पहले जाकर हम लोग छड़ लदवा कर ले आए। उनसे हमने कहा कि सरकार हम लोग छोटे हैं थोड़ा, मतलब, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, जो भी होगा हम आपके सहयोग में रहेंगे। और मित्रों, मैं बता दूं कि जगदीश कुशवाहा गाजीपुर के पूर्व सांसद हैं। उनके पुत्र हैं जो समाजवादी पार्टी के अच्छा नेता है, प्रदेश में उनके पास पद भी है और उनका एक विद्यालय भी चलता है। सांसद साहब को बहुत लोग कहते हैं कि कैसे 5 लाख रुपया और इतना धन दे रहे हैं, वो तो चाय भी नहीं पिलाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर पैसा को क्या किया जाएगा, पानी में फेंका जाएगा। यहाँ जनता की पीड़ा को सांसद साहब ने समझा और सांसद साहब को लगा कि जनता की आवश्यकता है और हमें यहाँ जाना चाहिए, और 5 लाख उन्होंने दिया। लेकिन वर्तमान विधायक भी कुछ दिए हुए हैं,
लेकिन सांसद को पता ही नहीं है कि वास्तव में गाजीपुर का जो आधा भाग है, जो दो विधानसभा है, बलिया का सांसद इस धरती पर है, कहीं चले गए हैं किसी हनीमून मनाने। हम तो देखे हैं, अभी फोटो में दिखाई दे रहे थे। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी भी आपके पास अगर जमीर बची हो, थोड़ी सी भी आपके पास लज्जा बची हो कि 2027 में मैं फिर विधानसभा मोहम्मदाबाद में जा करके और क्यामपुर छावनी में जा करके गिड़गिड़ा कर कहूँगा कि मैं मारा भटक रहा हूँ, जिता दीजिए। अखिलेश यादव का आप वहीं पर ऊपर लादा जाएगा कि आपका विधायक है, आपको जिताया, आप इसको जिताइए। तो आप यहाँ आ करके क्या कहिएगा? शायद इस गांव के लोग इसी पुलिया पर आकर आपको खड़ा कराकर कसम खिलाएंगे कि आप तो बहुत अच्छा काम किए हैं, कि आपने पुलिया बनवा दिया है, विधायक जो रहेगा उसी को तोड़वा देंगे। सनातन पांडे जी, मैं आपको ये संदर्भित करता हूँ, आप कम से कम आ जाइए। आप सुनने में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि जब बेइज्जती कर रहे हैं लोग तो करते रहे। सनातन पांडे को जिताने में हम लोग यहाँ अपने हर कर्म को तैयार किए, और यहाँ तक कि वहाँ बलिया में हम लोग 5 गाड़ी लेकर, लाठी लेकर वहाँ जाकर चुनाव में उनको जो है गणना के लिए गए थे। नहीं गए होते तो फिर जाएंगे, क्या कहेंगे अखिलेश यादव से? वीडियो को अखिलेश यादव देखेंगे, उनसे क्या कहेंगे कि आपका सांसद लाठी लेकर हम लोग गए थे, आपका सांसद गुगुआ मनार खिला रहा है? वो तो यहाँ की इतिहास है, आप देख ही रहे हैं। 50 साल से लोग सांसद विधायक हैं। यहाँ जो 100 मीटर 200 मीटर पर आप सांसद जी हमारे यहाँ 2 बार रहे हैं, उनका घर यही है। लेकिन हम लोग उनके पर नहीं कोई टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के जाने आने के लिए रास्ता चाहिए, इसके लिए वो लोग सहयोग कर दें तो बहुत धन्यवाद, नहीं करते हैं तो भी धन्यवाद। चुनाव आएगा तो हम लोग अपने हिसाब से रहेंगे। कलम से जवाब दिया जाएगा जी, कलम से जवाब दिया जाए। अपना मत से जवाब दिया जाएगा, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। भैया है और भैया भी कुछ कहेंगे, और ये भी श्रमदान करने आए हैं, कुछ 1 रुपया 2 रुपया ये भी देंगे, एक बुढ़िया सीमेंटे देंगे, लेकिन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नौजवान है और नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चल देता है। तो हम तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, और आज़ादी से लेकर आज तक बड़े बुजुर्गों ने भी प्रयास किया, हम लोगों ने भी प्रयास किया, नेता लोगों से जब नहीं बना तो मांझी जी की तरह रविंदर भैया ने देश का भी सेवा किया और यहाँ आके जनता का भी सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ तो मांझी जी अकेले थे, लेकिन यहाँ मांझी जी के साथ सारी जनता है। अब जब वो अकेले बना दिए तो मांझी जी आप लोग भी पुलिया बना देंगे? बिल्कुल बना देंगे, उस पार जाएंगे, करा देंगे बिल्कुल। और देखिए मित्रों, नौजवान है, नौजवान की पीड़ा है, देखते देखते कब तक चौथा पल और हम चाह रहे हैं कि रविंदर यादव जी का, कैप्टन साहब का, मांझी जी की तरह यहाँ इतिहास लिखा जाए। लिखा जाएगा, ऑटोमेटिक लिखा जाता है, लिखा नहीं जाता है, लोग लिख देते हैं। हमारे साथ चाह रहे हैं कि उसके इतिहास को मिटा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मांझी जी को भी लोग चाहे होंगे, कहेंगे कि ये मर जाएगा, ये जा रहा है उटक नाटक कर रहा है, मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ जब, तो हमें लोग कमेंट करते हैं कि इसका चैनल खत्म। अभी कल ये कमेंट किया था कि हम लोग स्ट्राइक मारे। तो यही जानते हैं कि सफलता कर्म की भूखी होती है, अगर कर्म करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करना है, जो जिसको करना है कहना है करते रहे। उसी तरह रविंदर भैया का एक दिन यहाँ पताका फहरेगा और आजीवन रविंदर भैया का नाम और इस क्षेत्र के लोगों का नाम रहेगा यहाँ। हमारे पास भैया है, भैया भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे? पुलिया बन जाएगी? पुलिया बन करके 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगी। कैसे कर रहे हैं कि 1-1.5 महीने में तैयार? पार्ट और बचा हुआ है और माटी फिर गिराना है, गिरा करके माटी तो बहुत लगेगी, कहाँ से आएगा? पास ही से आ जाएगा, लोग देने के लिए तैयार है यहाँ पर बगल में। कहाँ से पैसा आएगा? पैसा जनता का रहेगा, पब्लिक पैसा दे रही है। आप लोग थक नहीं रहे हैं? तड़ बता दे रहे हैं कि जनता देगी, दे रही है ना, सहयोग मिल रहा है। जनता क्षेत्र के लोगों का बहुत उत्साह है, विश्वास है कि आप सबके बता दे रहे हैं। ये चकिया गांव है और इस गांव सभा से वो सटा हुआ गांव है। रात को अगर प्रधान के यहाँ कोई काम है, जाना पड़े तो वो 15 किलोमीटर दूर से जाता है आदमी। बरसात के दिन में उधर से जाता है, गर्मी के दिन में मान लीजिए इस तरह पानी सूख गया तो निकल जाता है। पब्लिक के लिए बहुत दिक्कत थी। कुछ लोग बता रहे हैं कि पुलिया का निर्माण हमने किया था, अब आ भी नहीं रहे, दिख भी नहीं रहे, हम 2-3 घंटा से यहाँ हैं। अब उनको लगता है कि हमें पर्सनल न्योता भेजना। पुलिया PWD, RS और RED का नहीं है, न किसी सांसद का है न किसी विधायक का है। ये यहाँ के क्षेत्र की जनता का है और जनता का पैसा लगा है, सहयोग हुआ है। कुछ बाहरी लोग सहयोग किए हैं, ये लोग कमेटी के लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सहयोग हो रहा है सबसे ज्यादा जनता का, पब्लिक का है। धन्यवाद भैया। हमारे साथ देखिए अनिल जी हैं, अनिल जी नियंत्रण इस पुलिया पर कार्य करते रहते हैं। अनिल जी बेरोजगार हैं, उसके बाद भी इनकी एक छोटी सी दुकान है। अनिल जी को जैसे पता चलता है कि आज पुलिया पर श्रमदान करना है, दुकानदार भी बंद करते हैं और तुरंत यहाँ चले आते हैं। ऐसे मैं नौजवानों को हमेशा कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप आकर के कुछ न कुछ यहाँ अपना श्रमदान करिए। आप श्रमदान करने की स्थिति में नहीं है तो बोलिए, बोलने की स्थिति में नहीं है तो आकर यहाँ सजेशन दीजिए, लेकिन आइए
आइए, किसी के ऊपर पड़ सकता है। आज ये पुलिया है, अगर संगठन हमारा आपका रहेगा तो कुछ भी हम कर सकते हैं। अनिल जी, पुलिया फाइनल हो जाएगी? जी भैया, 1 महीने के अंदर बन जाएगी। बन जाएगी? यही पार डालना है। फिर पैसा वैसा कहाँ से आएगा? क्षेत्र की जनता चंदा दे रही है। क्षेत्र पर एकदम भरोसा है कि क्षेत्र की जनता दे क्षेत्र रही पर भरोसा है, सांसद विधायक किसी पर भरोसा नहीं है। है? विधायक जी तो कुछ दिए हैं, विधायक जी 1 लाख रुपया बहुत पहले दिए थे। बोले अब थे फिर कि फोन आएंगे। नहीं किए तब? फोन न किए, न आए हैं, नहीं आते हैं। 27 में निमंत्रण रहेगा तो आएंगे, पर यहाँ नहीं आएंगे। 27 आने वाला है, 27 में जरूर आएंगे, वोट मांगने आएंगे। इस वोट बार तो देना ही अखिलेश यादव को देख। अखिलेश यादव को इस बार नहीं देखा जाएगा। इस बार जो यहाँ काम करेगा उसको देखा जाएगा। अरे अखिलेश पार्टी यादव को नहीं देखा जाएगा। अखिलेश यादव के लोग बता रहे हैं कि 27 में सरकार बनेगी, आप कहेंगे यादव होकर के, तो फिर कैसे काम? हम यादव हैं, हमें गौर से कि हम यादव हैं, पर अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं। अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, पर यहाँ पर जो विधायक हैं, यहाँ के क्षेत्र के विधायक लोग, वो अच्छे नहीं है। तो उन लोगों को हम लोग देखेंगे। इस बार अखिलेश यादव को नहीं देखेंगे। 50 साल से अखिलेश यादव को यहाँ की जनता देख रही है। क्या लग रहा है कि आगे सांसद विधायक अखिलेश यादव को गुमराह कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं उनको। सच्चाई बात, जमीन की बात जाकर अखिलेश यादव को कोई नहीं बताता है। बस उन लोगों का ये है कि हफ्ते में 2 बार पहुंच रहे हैं लखनऊ, पर ये नहीं बता रहे हैं कि गाजीपुर में क्या हो रहा है। और मित्रों देखिए, नौजवानों का पीड़ा है। अखिलेश यादव को यहाँ के सांसद और प्रतिनिधि जाकर गुमराह कर रहे हैं। बता रहे हैं कि शेर सियारे कई घाट पर पानी पी रहे हैं, और 27 में आपको तो बढ़ती कुर्सियां हम लोग दिलवा ही देंगे, जीत कराएंगे और दिलवा भी देंगे। लेकिन जनता क्या बोल रही है? हमारे साथ नौजवान है, इनका भी मत है, और ये नौजवान जब चिलकेगा तो कुछ न कुछ होगा। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपको और आपके चैनल को। इसमें जो है कि जनता का दान और श्रमदान से ये पुल बन रहा है, ना किसी सांसद और ना विधायक और ना ही किसी नेता और किसी पार्टी का इसमें हो है। जो यहाँ सहयोग करेगा उसका ही नाम रहेगा। अच्छा, आपके अगर विरोधी यहाँ आकर श्रमदान करना चाहे तो उनके लिए क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है भैया उनका भी। अब कुछ लोग तो बता रहे हैं कि हम वहाँ जाने में लजा रहे हैं, शर्म आ रही है, कैसे जाऊँ हम? क्या शर्म कहेंगे? तो आएगी ना भैया। शर्म तो आएगी भैया, आप आएगी ना? एकदम आएगी। हो चुका है, अब लोग शर्मा रहे हैं आने में। कह रहे हैं कि हम शुरू कराए हैं, जस कोई और ले रहा है। आए, ये उनका तो- स्वागत है, आए और श्रमदान यहाँ करें, कुछ यहाँ मदद करें, तब तो हम लोग मानेंगे। आपके सामने आकर देखिए यहाँ के लोग बुला रहे हैं, आपको निमंत्रण भी दे रहे हैं। आप आइए, हमारे हर वीडियो पर आप कमेंट करते हैं, इसलिए मैं आज पर्सनली आपके लिए वीडियो कर रहा हूँ। आप आइए, आपका स्वागत है। हमारे साथ है नौजवान है, ये भी बताएंगे, ये भी निमंत्रण देंगे कि जिसको आना है, क्यों नहीं, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या सुहलदे हो, कोई भी हो, या कोई गाँव का लोग हो, चाहे कोई हो, XYZ दुश्मन क्यों नहीं हो, आइए और यहाँ 2-2 हाथ चल करके अपना एक ताली एक रथू का बोला जाता गाड़ी गिटिए डालिए, लेकिन डालिए। मेरा शुभ नाम राजेश सिंह यादव, पूर्व प्रधान ग्राम सभा बासदेव। आप प्रधान है बासदेवपुर के? पूर्व प्रधान है। प्रधान जी, आप आए हैं आज श्रमदान और पुलिया का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? पुलिया बन जाएगी? हमनी का शुरू से लेके अब तक यहाँ रहल बनी जाए आ रहल जाए, आ पुलिया बने वाली बात भी है न भैया, तो ई बन के रही है कि कोई रोक ना पाई। भगवान का आशीर्वाद बा। आ हमें जिला का धरती पुत्र, वर्तमान पूर्व सांसद माननीय बापू जगदीश कुशवाहा जी के बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद देतनी कि उनकरा जैसन गाजीपुर जिला में धरती पुत्र जन्मल बा कि बिना स्वार्थ का, बिना लालच के भी आई 5 लाख रुपया श्रमदान देवे के काम के लिए बनो। डूब मरे के चाहिए जो वर्तमान यहाँ 7 पद पे बाला जा, 7 विधायक 2 सांसद, मतलब इस एक बलिया, एक गाजीपुर और 7 वर्तमान विधायक, इन लोगों को डूब मरे के चाहिए लज्जा से कि कोई पद पे ना रहते हुए पैसा पहुँचे ले भैया। इन लोगों के तो सर में नहीं खे अब। लेकिन बापू, धरती पुत्र बापू जगदीश कुशवाहा जी के हम पूरा क्षेत्र का जनता के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं कि धन्य हो बापू कि आप जैसा लाल इस गाजीपुर जिला में वर्तमान में जीवित है और इस पुलिया में सहयोग देने का काम भी कर रहा है। बापू ने यह भी कहा है कि मैं इस पुलिया में जब तक मैं जीवित रहूंगा अपना खून और किडनी बेच के पैसा लगाने का काम करूंगा। इसको कोई पैदा नहीं है अब रोकने के लिए, बन के रहेगा पुलिया भैया। हम मित्रों देखिए, जो करता है उसका दिखाई देगा। सांसद साहब ने किया है और सांसद साहब का यहाँ लोग गा रहे हैं। हमारे साथ भैया हैं, अभी कुछ बताएंगे। नाम बताएंगे? पिंटू यादव नाम है। आप लोग सारे लोग यादव हैं, क्या वजह है? यादव में क्या, कुछ लोग ये भी बताएं कमेंट में कि जो हाकिमपुर छावनी का बूथ है, आप देख लीजिए पूरा बीजेपी का वोट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी और यादव की बात नहीं है भैया, यहाँ सब यादव 99% है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। इसीलिए तो हम लोग आस कर रखे थे कि 7 विधायक हमारे जीते हैं, 2 सांसद हमारे जीते हैं, लेकिन कोई मतलब उसका नहीं निकला। क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से बंसराज भाई, आप तो बहुत पहले से दिखा रहे हैं, शुरू से न्यूज़ जब से पढ़ रही है और आज तक दिखा रहे हैं। अब दूसरा कॉलम भरने जा रहा है, तीसरा भगवान की दया होगी तो आपके आशीर्वाद से 1 महीने बाद
फिर वो भी कुछ भरा लोग जाएगा। आप ही के क्षेत्र के बता रहे हैं कि आप झूठा न्यूज वहाँ दिखा रहे हैं। झूठा नहीं तो आपका तो आप खुद ही दिखा रहे हैं, आप तो चला ही रहे हैं, आप तो दुनिया देख रहे हैं कि झूठा है कि सच्चा है। इसमें बताने वाली कोई बात तो है नहीं, घर का भोज तो है नहीं कि घर के खाना खा के बैठ गए घर में। ये तो समाज पूरी दुनिया देख रही है, आपके मीडिया से, चैनल से, आपके माध्यम से तो बहुत पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं। इसको चलाए थे आप, ओम भाई चलाए थे, ओम भाई के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ ये बात पहुँची थी। उसके बाद भी कोई लज्जा शर्म नहीं कि 7 विधायक और 2 सांसद मने हया करके किसी वार्ता पर इस पे बात विचार रखें। 27 में जो भी 27 में वोट मांगने आएंगे 27 में तो वोट तो मांगना उनकी, और हम आप कहेंगे कि जय 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 हाँ, अखिलेश, वो तो मजबूरी मेरी जवानी तेरे नाम। मजबूरी ये तो है, देना हो है। जाती है। अखिलेश यादव को वोट हाँ, देना बस है। अखिलेश यादव के अखिलेश नाम को से। देखना है, उनको जिताना है। बस अखिलेश यादव के नाम फिर से। सांसद विधायक जान ही रहा है कि आप हमको वोटवा देवे करेंगे तो काम कराने की जरूरत क्या है। मित्रों देखिए हमारे साथ चाचा भी हैं, क्या कहेंगे, पुलिया बन जाएगी? अब बन ही जाएगा साहब, जब सबका समर्थन है जनता का तो जनते से न बनता है। कब से काम कर रहे हैं आप? आज स्टार्टिंगे से करे, शुरू से। थक नहीं रहे हैं? आज थकने का तो समय आएगा तो थक भी जाएगा, ऐसा बात थोड़ा है। तो आज कब तक काम चलेगा? आज जब तक पूरा नहीं हो जाता जब तक चलेगा। और देखिए मित्रों, यहाँ के जब पुरनिया लोगों में इतना जोश है और पुरनिया लोग ललकार रहे हैं कि जब तक काम चलेगा तब तक हम नहीं थकेंगे, और जब थकना पड़ेगा तो थक जाएंगे। हमारे साथ हमारे देखे जो पुलिया को निर्माण करा रहे हैं, जिनका नाम रविंदर भैया है, फौजी है, वो मोबाइल से बात कर रहे हैं। नियंत्रण जब तक काम चलेगा, जब तक गिट्टी बालू उस पर जाता रहेगा फेंट करके, तब तक वो इस धूप में, चिलचिलाती धूप में खड़ा होकर के उन्होंने काम कराएंगे। और मैं आपसे फिर कभी इस पुलिया के बारे में जब आगे मामला चलेगा तो मैं दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, सांसद विधायक को शायद शर्म आएगी, यहाँ फौज के लोग भी छुट्टी का ले करके और आकर के यहाँ श्रमदान करेंगे। उस दिन गाजीपुर के लोगों को झुक जाना पड़ेगा। ये फौज का जवान बॉर्डर पर मेहनत करता है। आज इस क्यामपुर छावनी पुलिया मगई नदी में आकर के पुलिया में सीमेंट बालू फेंट करके और दे रहा है। मैं मित्रों उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।